अंटार्कटिका की तारीख एक वसी बर्र-ए-आज़म के बारे में इब्तिदाई मगरबी नज़रियात से शुरू होती है जिसे टेरा ऑस्ट्रेलीज़ कहा जाता है। ख्याल किया जाता था कि ये फर्जी ज़मीन दुनिया के बहुत दूर जुनूब में मौजूद है। अंटार्कटिक की इस्तिलाह जो आर्कटिक सर्किल के मुखालिफ का हवाला देती है, दूसरी सदी ईस्वी में टायर के मारिनस ने वज़ा की थी। 15वीं और 16वीं सदी में कैप ऑफ गुड होप और कैप हार्न की राउंडनग ने इस बात की तस्दीक की कि अगर टेरा ऑस्ट्रेलीज़ इनकॉग्निटा मौजूद है तो ये वाकई एक अलग बर्र-ए-आज़म था। 1773 में जेम्स कुक और उसके अमले ने अंटार्कटिक सर्किल को उबूर किया, हालांकि उन्होंने खुद बर्र-ए-आज़म को नहीं देखा था। कुक सरजमीन से 240 किलोमीटर 150 मील के करीब आए। रीस ने 16वीं सदी के अवाइल में नक्शे इकट्ठे किए और 1513 में एक नक्शा तैयार किया जिसमें एक जुनूबी बर्र-ए-आज़म को मलिका मोड लैंड के साहिल से मुशाबे दिखाया गया था। 28 जनवरी 1820 को एक रूसी मुहिम जिसकी क़यादत फेबियन गॉटलीब वान बेलिंग्सहाउज़न और मिकेल ने की, बर्र-ए-आज़म के करीब आते हुए 69-21 जनूबी अर्ज़ बलद तक पहुंच गए। 17 नवंबर 1820 को एक अमरीकी सेलर नाथानिएल पामर अंटार्कटिका को देखने वाला पहला शख्स बन गया। इब्तिदाई तलाश और बहादुरी का दौर। एक अंग्रेज नजाद अमरीकी सेलर जॉन डेविस ने मुमकिना तौर पर एक साल बाद बर्फ पर पहली लैंडिंग की। 20वीं सदी का अवाइल अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन का हीरोक दौर था, जिसमें कई मुहिम्मात कुत्ब जुनूबी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रवालिड एमनेडसन नॉर्वेजियन बिलाखिर 14 दिसंबर 1911 को बरतानवी रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट के साथ एक ड्रामाई दौड़ के बाद कुत्ब पर पहुंच गया। अंटार्कटिका की मुनफरिद खुसूसियात। अंटार्कटिका को अक्सर बर्र-ए-आज़मों के बर्र-ए-आज़म के तौर पर बयान किया जाता है। ये दुनिया का सबसे जुनूबी बर्र-ए-आज़म है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा, खुश्क तरीन, हवादार, सर्द तरीन और बर्फानी तरीन बर्र-ए-आज़म भी है। तकरीबन 5.5 मिलियन मुरब्बा मील 14.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित, बर्फ के मोटे कंबल उसकी जमीन का तकरीबन 98% बार। कदीम कहानियां और तहकीक। इससे पहले के यूरोपीय जुग्राफिया दानों ने टेरा ऑस्ट्रेलीज़ इनकॉग्निटा के बारे में कियास किया, रारोटोंगिन ज़बानी रवायत ने के बारे में बात की, जिसने 7वीं सदी के अवाइल में TIDIO-3 नामी जहाज पर अंटार्कटिक के पानियों पर सफर किया। अंटार्कटिका की तारीख हमारे सैयारे के इंतहाई माहौल में दरियाफ्त, बर्दाश्त और इल्म के अनथक जस्तजू की एक दिलकश कहानी है। साइंसदान अंटार्कटिका का मुताला करने, उसके असरार से पर्दा उठाने और कीमती बसीरत फराहम करने में गहराई से मसरूफ हैं। आइए इनके नुक्ता नज़र को तलाश करें। अंटार्कटिक रिसर्च पर साइंसी कमेटी स्कार। स्कार बैन अल-अक़वामी साइंस काउंसिल की एक थीमेटिक तंजीम है जो 1958 में बनाई गई थी। इसका मिशन जुनूबी ओकियानूस समेत अंटार्कटिक के खित्ते में आला मेयार की बैन अल-अक़वामी साइंसी तहकीक को शुरू करना, तैयार करना और मरबूत करना। स्कार मुख्तलिफ तंजीमों को मरूजी और आज़ाद साइंसी मशवरा फराहम करता है, जैसे कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग्स और IPCC। उनके काम में साइंस, तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन के निज़ाम में अंटार्कटिका के किरदार से मुताल्लिक़ मसाइल शामिल हैं। नासा का जारी सर्वे। नासा अंटार्कटिका की बदलती हुई बर्फ का तनकीदी सर्वे जारी रखे हुए है। साइंसदान पाइन आइलैंड ग्लेशियर जैसी अहम खुसूसियात की करीब से निगरानी कर रहे हैं, जो सतह समंदर से नीचे की बुनियाद पर टिकी हुई है। इन तब्दीलियों को समझना समंदर की सतह में इजाफे जैसे असरात को पेश करने के लिए बहुत जरूरी है। चैलेंजेस और माहौलियाती दबाव। अंटार्कटिका में साइंस आमतौर पर रिसर्च स्टेशनों पर मबनी है, जो साइंसी मरकज और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के तौर पर काम करते हैं। ताहम ये स्टेशन तहकीक की हिमायत करते हुए मकामी माहौल को भी मुतासिर करते हैं। बैरूनी दबाव, जैसा कि मौसमियाती तब्दीली, नाजुक अंटार्कटिक माहौलियाती निज़ाम के लिए अहम चैलेंजेस का बाइस है। अंटार्कटिका की बदलती हुई इस्तेहकाम। अक्सर एक मुस्तहकम सोने वाला देव कहा जाता है। अंटार्कटिका तेजी से इंतहाई दर्जा हरारत, गैर मामूली बारिश और बर्फ के वाक़यात का सामना कर रहा है। साइंसदान इस बात पर जोर देते हैं कि अंटार्कटिका को मामूली नहीं समझा जाना चाहिए और उसका इस्तेहकाम जारी मुताला और चौकसी की जमानत देता है। खुलासा तौर पर, साइंसदान अंटार्कटिका की अहमियत, इसकी कमजोरी और इस बर्फीले बर्र-ए-आज़म और उसके आलमी असरात की हिफाजत के लिए मुसलसल तहकीक की फौरी जरूरत को तस्लीम करते हैं। बेशक अंटार्कटिका जमीन का सर्द तरीन, हवादार और खुश्क तरीन बर्र-ए-आज़म बहुत से दिलचस्प राज रखता है। आइए इस बर्फीली सरजमीन के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ दरियाफ्त करते हैं। शदीद सर्दी।
जमीन पर अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत 21 जुलाई 19,831 को अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर हड्डियों को ठंडा करने वाला -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट -89.2 डिग्री सेल्सियस था। हवा इतनी ठंडी है कि पानी के बुखारात हीरे की धूल में जिम जाते हैं, चमकते हुए क्रिस्टल बनाते हैं। खुश्क वादियां। अंटार्कटिका की खुश्क वादियां हमारे सैयारे की सबसे खुश्क जगह है। इन वादियों में नमी कम है और तकरीबन कोई बर्फ का अहाता नहीं है। नमी से खाली जमीन की तज़ीम का तसव्वुर करें जहां बर्फ की कमी है और हुआ खुश्क है। हवाएं और बर्फ। अंटार्कटिका सबसे तेज हवा वाला बर्र-ए-आज़म है, जिसके कुछ इलाकों में झोंके हैरत अंगेज तौर पर 200 मील फी घंटा 320 किलोमीटर फी घंटा एक तक पहुंच जाते। अंटार्कटिका का तकरीबन 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिससे अंटार्कटिक आइस शीट बनती है, जो कि जमीन पर बर्फ का सबसे बड़ा वाहिद मास है। ये बर्फीला फैलाव सैयारे के मीठे पानी का तकरीबन 60% और मीठे पानी की बर्फ का 90% जखीरा करता है। पिघलने और समंदर की सतह। अगर मगरबी अंटार्कटिक आइस शीट मुकम्मल तौर पर पिघल जाए तो आलमी सतह पर औसत समंदर की सतह अंदाजे के मुताबिक 16 फुट 5 मीटर तक बढ़ सकती। अंटार्कटिक बर्फ की औसत मोटाई एक मुतासिर कुन 1.3 मील 2.1 किलोमीटर एक है। वसत और पोशीदा पहाड़। अंटार्कटिका 5वां बड़ा बर्र-ए-आज़म है, जो तकरीबन 5.4 मिलियन मुरब्बा मील 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। इसका रास आइस शेल्फ अंटार्कटिका की बर्फ के शेल्फोहे में सबसे बड़ा तकरीबन 1,82,000 मुरब्बा मील 4,72,000 मुरब्बा किलोमीटर एक पर फैला हुआ है। बर्फीली सतह के नीचे गेम्बरसेफ पहाड़ तकरीबन 9,000 फुट 3,000 मीटर तक बुलंद होते हैं और 750 मील 1,200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये चोटियां 15,750 फुट 4,800 मीटर बर्फ के नीचे मुकम्मल तौर पर दबी हुई है। मुनफरिद कारकर्दगी। एक काबिल जिक्र मोड़ में मेटालिका ने अंटार्कटिका में सिर्फ 120 लोगों के सामीन के लिए परफॉर्म किया, जिससे वो 7 बर्र-ए-आज़मों पर खेलने वाला पहला बैंड बन गया। अंटार्कटिका की बर्फीली रग़बत मतलाशियों, साइंसदानों और ख्वाब देखने वालों को यकसा मसहूर करती है। नताइज सख्त हैं। पिघलने वाली बर्फ। मौसम गर्मा में बर्फ पिघलना खतरनाक हद तक पहुंच गया है, जिससे कुछ इलाके बर्फ से खाली हैं। बर्फ की शलफ गिर रही है, कई बर्फ की शलफ गिर गई हैं, जिससे समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है। बर्फ की चादरें पुतली और पीछे हिट रही हैं। अंटार्कटिक आइस शीट्स पुतली और पीछे हिट रही हैं। सतह समंदर में इजाफा। समंदर की सतह में हर साल तकरीबन 1 इंच का इजाफा हो रहा है। तवील मुद्दती तखमीनों से दसियों फुट का इजाफा हो रहा है। वसाइल का इस्तेहसाल। कमजोर ज़ाब्तों की वजह से मदनियात और माहीगीरी के ज़ख़ीरे के वसाइल का इस्तेहसाल हुआ है। इंसानी दरअंदाजी, बढ़ती हुई सियाहत और इस्तेहसाल नाजुक माहौलियाती निज़ाम के लिए बेमिसाल चैलेंजेस का बाइस है। कम इखराज का मंजर। इस ज्यादा पर उम्मीद मुस्तकबिल में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखा गया है। पेरिस मुआहदे के जरिए मुकर्रर करदा 2 डिग्री सेल्सियस हदफ के तहत अंटार्कटिका बैन अल-अक़वामी ताउन की रोशनी बन गया। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने वाला। ये मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अमन और साइंस के लिए कुदरती रिजर्व। अंटार्कटिका एक कदीम कुदरती रिजर्व है जो अमन और साइंसी तहकीक को फरोग देता है। आज हम जो इंतखाब करते हैं वो अंटार्कटिका की तकदीर को तश्कील देंगे और पूरी दुनिया में गूंजेंगे। आइए एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें जहां ये बर्फीला बर्र-ए-आज़म साइंस के लिए एक पनागाह और हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी का सबूत हो।